You have been a founder, you've also been Mrs. India Galaxy, you are a content creator yourself, you're building your personal brand, you are investing as well. So इतनी dynamic चीज़ें आप कैसे कर लेते हो? Because हमारे पास भी 24 घंटे हैं. ऑफ द ट्रैक बात बोलूंगी, चुल होनी चाहिए. पेरेंट्स बोलते हैं कि यार मार्क्स नहीं आ रहे, दिस इज नॉट आइडियल वे, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन रहे तुम. व्हाट डू यू थिंक शुड पीपल डू इन दैट केस? वो बोलेंगे, उनका काम है बोलना, क्योंकि पेरेंट्स को स्टेबल इनकम ही इनकम समझ में आती है. दे आर राइट. You started teaching at 19 years of age. Who were your first students? What did you teach them? I was doing tuitions just because of the circumstances, because I was funding my own education, so I was Yeah. finding more ways to earn more money. You mentioned once that you wanted your father to see you successful, right? ये आपने definitely बहुत पहले बोला होगा when you were in your struggling phase, if you may say so. What was your version of success back then? कि what do you think? What did you want to achieve at that point of time? And do you think अभी at this point you're matching that? I think it is very unfortunate that when I reached at some point in my life, I lost him. Oh, I lost sorry. him in 2016 due to cardiac arrest. Okay. And that was the worst days and phase of my life. I couldn't even talk right now. I'm shivering right now. But he was the only source of my motivation during my early days. He was the one who has seen those dreams for me before even I could see it for me. Yeah. I have never heard this line कि पूर्वा ये नहीं कर पाएगी. He always used to say ये कर लेगी. And that has given me so much strength in my life. It also gives me strength today when he's not around. कि पापा बोलते थे ना ये कर लेगी तो मैं कर लूँगी. मैं आज भी इसीलिए इतने रिस्क लेती हूँ. तो ये मेरा ड्रीम नहीं है, ये उनका ड्रीम है. Correct. Which I am living today. And उनका ड्रीम कभी ये नहीं था कि ये कुछ बड़ी बन जाए, कुछ सक्सेसफुल बन जाए. उनकी सक्सेस की डेफिनेशन ही बहुत डिफरेंट थी. Okay. उनकी सक्सेस की डेफिनेशन सिर्फ इतनी थी कि मेरी बेटी मेरे पैरों पे खड़ी हो जाए, खुद के पैरों पे खड़ी हो. इसको कभी लाइफ में किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत ना पड़े. Right. सिर्फ उनका इतना ड्रीम था और वो मेरा गोल था कि मुझे पापा ने इतना बोला है कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आई एम ग्रोइंग एंड आई एम कंटिन्यूइंग. कि मुझे आज तक रिकॉर्ड है मेरा सौरभ कि आई हैव नॉट आस्क्ड फॉर अ सिंगल पेनी फ्रॉम एनीवन. चाहे कितनी भी ख़राब सिचुएशन से मैं क्यों ना गुजरी हूँ. आई हैव गिवन मनी but I have not asked for anyone. Wow. Instead of bank loans, of Yeah, course. of वो ज़रूरी था. But you've been independent, that is what matters actually. Yes. And you have been a founder, you've also been Mrs. India Galaxy, you are a content creator yourself, you're building your personal brand, you are investing as well, and now you've ventured into investing into startups. So how does that life look like? इतनी डायनेमिक चीज़ें आप कैसे कर लेते हो? बिकॉज हमारे भी भाई, हमारे पास भी 24 घंटे हैं, हम भी ऑल ऑफ अस हैव 24 hours. So how are you managing all of that? I would genuinely love to know what is your source of energy and motivation. ऑफ द ट्रैक बात बोलूँगी, चुल होनी चाहिए. सिंपल सी Absolutely. बात है. मेरे अंदर वो था 12th क्लास के बाद से ही, या बचपन से ही आप बोल सकते हो, कि मैं बहुत अतरंगी तरह की चीज़ें करती थी. अभी बचपन में तो कोई सक्सेस वगैरह कुछ होता नहीं है. आई टेल यू वन स्टोरी जो मैंने कभी बोला नहीं अपने किसी इंटरव्यू या पॉडकास्ट में. सो आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड एंड 8th स्टैंडर्ड में कुछ तो ऐसा फैमिली प्रॉब्लम चल रहा था. हम शिफ्ट हुए थे एक नई जगह पर. सो एज अ किड यू गेट अफेक्टेड, है ना. सो आई वॉज नॉट एबल टू फोकस ऑन माई स्टडीज़. जबकि मैं अपने नर्सरी 1st 5th स्टैंडर्ड तक आई वॉज अ टॉपर इन माई क्लास. Okay. बट वो 3 साल जो थे 5th से 8th स्टैंडर्ड के बीच में समथिंग हैपेंड इन माई फैमिली एंड एज अ चाइल्ड आई गॉट अफेक्टेड. सो आई गॉट 2nd डिवीजन फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ. 58% आया था मुझे. तो माई पेरेंट्स वर ऑफ कोर्स एम्बेरस्ड, क्योंकि पेरेंट्स को मार्क्स चाहिए होते हैं बच्चों के मिठाई बांटने के लिए. एंड आई कुडंट गिव देम दोज मोमेंट्स. 8th बोर्ड था, मेरे फर्स्ट बोर्ड था. सो एवरीबडी वॉज एक्साइटेड कि ये कर लेगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हाई रहती है उन बच्चों से जो बहुत स्टूडियस रहते हैं कि इनका तो टॉप ही करेंगे ये हमेशा. ऑल ऑफ अ सडन आई गॉट 2nd डिवीजन. एवरीबडी वॉज शॉक्ड. तो मैं खुद इतना शॉक में थी कि मैं इतनी एम्बेरस थी कि मैं किसी को बता ही नहीं पा रही थी कि मेरा 2nd डिवीजन आया है. मेरा 58 आया था, तो मैंने उसका उल्टा करके सबको बता दिया कि मेरा 85% आया है. मेरी मम्मी ने मुझे इतना सुनाया घर पे कि हाँ सच में थोड़ी आ सकता है, अभी 85 2nd डिवीजन आई है, क्या करेगी अब लाइफ में, ये वो करके ऑल ऑफ दैट स्टार्टेड कमिंग इन.
एंड देन मेरी फ्रेंड ने मुझे एक एडवाइस दिया था. उसके घर में बहुत स्ट्रिक्ट माहौल था, मेरे घर में उतना नहीं था. तो उसने मुझे बोला कि एक नकली रिपोर्ट कार्ड बना लेते हैं. लिटरली मैं उसके साथ गई उसका नकली रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए, एंड शी गॉट कॉट. क्योंकि मैं उसके साथ में थी तो आई ऑल्सो गॉट कॉट. मैंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मैंने मेरे पेरेंट्स को बता दिया था कि आई गॉट सेकंड डिवीजन. बट क्योंकि चोर के साथ रहने वाला भी चोरी कहलाता है, सो दैट वाज द फर्स्ट कंट्रोवर्सी ऑफ माय लाइफ. मेरे पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया गया था. मेरे प्रिंसिपल ने बोला, मेरे पापा बोल रहे हैं कि इसने तो नहीं किया ना, इसने तो हमें बता दिया था. बट मैम ने यही लाइन बोली, पर चोर के साथ रहने वाला भी चोरी होता है ना सर. तो आपकी बेटी गई क्यों उसके साथ वो रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए, मतलब उसके अंदर भी ऐसा कुछ होगा. ओ गॉड. तो मुझे पता है कि ये जो चुल वाली चीज़ है ना, ये मेरे अंदर तब से थी कि मैं डरती नहीं हूँ बिल्कुल भी गट्स लेने से, रिस्क लेने से. तो आपने जो भी चीज़ें अभी बताई है, फाउंडर बनना हो या मिसेस इंडिया गैलेक्सी में पार्टिसिपेट करना हो, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दैट thing that fire which is there inside me since childhood. So I don't get afraid of taking risks. देखो ये चीज़ आपको पता है, marks doesn't matter. ये मुझे पता है marks doesn't matter because we are doing something similar, you know, we are breaking the norm basically. But how are people going to convince their parents कि यार marks doesn't matter? Because अभी for example a kid who might be in his 10th or 11th wants to become a YouTuber or something like that. He wants to be a designer. पेरेंट्स बोलते हैं कि यार मार्क्स नहीं आ रहे, दिस इज नॉट द आइडियल वे, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन रहे तुम. व्हाट डू यू थिंक शुड पीपल डू इन दैट केस? वो बोलेंगे, उनका काम है बोलना, क्योंकि पेरेंट्स को स्टेबल इनकम ही इनकम समझ में आती है. उन्हें नहीं पता कि एक यूट्यूबर कब तक इनकम कमा पाएगा. वो फ्रीलांसर को भी सपोर्ट नहीं कर सकते बिकॉज आज इनकम है कल नहीं आएगी. दे आर राइट. उन्होंने स्टेबल इनकम ही देखी है थ्रू आउट देयर लाइफ एंड दे हैव फेस्ड इट. उनको पता है कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना कितना टफ होता है. वो थोड़ी फ्रीलांसर बन सकते थे उनकी उम्र में. Correct. इसके लिए वो सेम चीज़ अपने बच्चों के लिए भी देखते हैं, राइट. बट मैं ये नहीं किसी को कभी सजेस्ट करती हूँ कि आप अपने पेरेंट्स के बिल्कुल अगेंस्ट में जाओ और अपना बिल्कुल करियर छोड़कर यही सब करने लग जाओ. आई ऑलवेज एडवाइज पीपल कि गेट अ गुड डिग्री, गेट अ गुड मार्क्स एंड साइड में कुछ ऐसा करो. जब आपको एक स्टेबल इनकम अपने पेरेंट्स को दिखाने को हो जाएगी ना, तब वो भी आपको सपोर्ट करेंगे. तब वो कुछ नहीं. सौरभ जोशी बेस्ट एग्जांपल. कितने बड़े व्लॉगर है वो. मतलब मैं उनकी ऑनेस्टली कभी फ़ैन नहीं थी. Recently he became viral because of his शादी के pictures. He was vlogging on his own wedding. Yes, he was vlogging on his own wedding. That's where I followed him and I subscribed his channel. I was so late into this vlogging industry. Now you see his family was not supporting him starting में, but he has given him a big house, a big car. तो अभी सब support करते हैं. So parents हो, family हो, friends हो, सबको पैसा लगता है आपको कन्विंस करने में कि ये आपका ड्रीम है. सपोर्ट तब आपको मिलेगा जब आप पैसे दोगे किसी को. Right. तो इट्स सिंपल. You started teaching at 19 years of age. जिस एज में बच्चे खुद पढ़ते हैं आप लोगों को पढ़ा रहते हैं. So who were your first students? What did you teach them? And ऐसा क्या मार्केट गैप आपने देखा या फिर what exact thing you realized about the education industry that led you to start your own venture? Right. Talking about the first part of the question, that I was 19 years old and why I was doing tuitions is because of the circumstances, because I was funding my own education, so I was finding more ways to earn more money. Okay. तो जॉब के साथ साथ मैं ट्यूशन्स भी लेती थी. 12th के बाद से I was doing that only. And मैं 19 years की थी and I was teaching students who were 18. 12th class के बच्चों को, 10th के बच्चों को. So I used to take 2 batches. One छोटे बच्चों का बैच होता था और एक बड़े बच्चों का बैच होता था. Okay. उस टाइम पे तो it was my मजबूरी, that's why I was doing it. बट जो मेरा पढ़ाने का पैटर्न था ना, इट वॉज टोटली डिफरेंट. मतलब मैं एक ऐसे एग्जाम्पल्स दे के लोगों को पढ़ाती हूँ कि वो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आई कैन एक्सप्लेन पीपल सेल्स फोर्स बाय गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ दिस टिश्यू पेपर, और आई कैन एक्सप्लेन बिग टेक्नोलॉजीज बाय गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज और द एम्बियंस हियर. राइट. सो वो तब मैं उनको पढ़ाती थी वो एग्जाम्पल्स दे के. Okay. सो दैट्स वेयर द ट्यूटर और द टीचर इनसाइड मी वाज बोर्न. दैट्स हाउ. And that led me to start my I also agree with you because relatability is a very important factor. That is why the 0.5 show is here, because we believe that people will be only be able to relate with founders who have failed in life, who are still in the building process. जब मैं guest lectures लेता हूँ तब भी I try my level best to keep the presentations in Hindi and English or use memes in that.
because that is what makes people interested. So from starting your own coaching to building your own, startup with 50,000 students, iLearning, how was the journey like? And what, again, I'll repeat my question, what market gap did you find out for iLearning specifically this time? Market gap is practical education. Okay. In the college, we were taught only to go through the syllabus, which was given by the college. Yes. The books, the professors, and the teachers, they used to come and they used to give us theories which never was useful in life. कब हमने last time sin cos theta को use किया था बताओ? Never. Right. So I knew my practical way of teaching. And that's where I started freelancing into Salesforce. I started explaining people about Salesforce in a different and a funny way Okay. by giving real life examples. So this was the market gap. I realized that people are not able to get more of practicals. Right. They are just focusing on theories, and the skills were missing too. Not only your degrees will get you a job, we all know this. Absolutely. We know that we need to have some skills beyond our degrees. So the skill gap is the biggest gap in the education. And also our Indian education system is so broken that we are not focusing on giving them real practical scenarios in colleges, Right. right? Absolutely. We are just sharing the credits for the exams and all of that, but there is no project or practical learning. Nowadays, it is adopted by so many colleges that you have to do internships, you have to do practicals, but still, I think if you have to compare the weightage of practical learning and theory, the colleges are still giving importance to the marks and the grades, but not the practicals. If somebody has scored less marks, but he has gained more skills during the college, I think that person stood out for me. Okay.